जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग तीसरे लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहुंचे हुए हैं और कल हम लोग लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की हुई थी 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो लेक्चर नंबर 2 में उसे कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक है फाइंडिंग द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही बेसिक से काम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हमें सॉल्व करना होता है, हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें जो बेसिकली पढ़ना है फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें दो चीज पढ़ना है, एक तो रूट्स फाइंड आउट करना, फाइंडिंग द रूट, एंड दूसरा नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स दो चीजों को हमें पढ़ना है इसमें। तो पहले तो हम लोग उन मेथड्स को समझ लेते हैं, उन प्रोसेस को समझ लेते हैं जिनसे रूट्स को फाइंड आउट किया जाएगा। इसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ेंगे अच्छे से। तो बहुत बेसिक सा तरीका है, इसे हम लोग एक जगह और पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन, क्लास 9th। और एक जगह हम लोग और पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइजेशन करने के लिए क्लास 10th, जहां पे हम लोग जीरोस फाइंड आउट करने के लिए फैक्टराइजेशन करते थे। क्या फाइंड आउट करें स्टूडेंट? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करते थे। तो ये चूंकि किस बात की, चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम लोग वहां पे क्लास 10th में कई तरीके को पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किए थे। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन का एक पार्ट है। तो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में भी ये फैक्टराइजेशन में मिल जाएगा। तो फैक्टराइजेशन बेसिक टर्म है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूँगा कि इसकी इम्पोर्टेंस कम है, लेकिन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है फैक्टराइजेशन की, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हर एक चैप्टर्स में मिल जाते हैं। अगर हम लोग मैथमेटिक्स या साइंस पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टर्म है ये हर जगह मिल जाता है हमें सॉल्व करते करते। अभी आगे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें भी कई क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे इससे सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ही रोचक तथ्य है इसको समझना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको समझ लेना है, तो समझ लेना है कि ये जान लो कि थोड़ा सा बेसिक हमारा अलजेब्रा का क्लियर हो गया। अलजेब्रा को हम लोग फैक्टराइजेशन से बहुत मायने रखता है कि अलजेब्रा को समझना है तो हमें फैक्टराइजेशन ज्यादा बेटर समझ में आ जानी चाहिए। अगर हमें फैक्टराइजेशन समझ में आ गया तो हम अलजेब्रा को आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। और इसको आसानी से समझने के लिए मैं कुछ प्रोसेस को समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं कि हमें आसानी से ये समझ में आ जाए। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हम लोग इसे इतने तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं सामने आपको लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर टाइप की बात करें तो इतने टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग लिख सकते हैं। इसको फैक्टराइज भी करना हमारे लिए आसान ही होगा। जो मैंने एक आपको और बताया था, जहां पे b 0 हो जाता है तो ax स्क्वायर प्लस सी, इसको भी फैक्टराइज करना हम आपको सिखाएंगे। इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फैक्टराइज करना हम आपको सिखाएंगे। एक टाइप ये अलग है फिर भी, लेकिन हमें यहाँ पे इन्हीं पे फोकस करना है, इन्हीं चारों पे। तो इन चारों को फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स हमें ये फोकस करना होता है कि इन्हें करते कैसे हैं। बहुत आसानी से सावधानी पूर्वक हम इसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा जो है छोटा सा पोर्शन है, जिससे समझ ले तो हम आसानी से इसको कर लेंगे कि करते किस तरीके से है फैक्टराइजेशन। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो x का कॉफिशिएंट, x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है a और कांस्टेंट टर्म c, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे हम लोग लिखते हैं ac, इसे हम लोग क्या लिखते हैं ac।
तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई ए से लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो ये एक्स का कॉफिशिएंट होता है बी, इसको दो नंबर्स में तोड़ते हैं और ऐसा तोड़ते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट हो वो AC के इक्वल हो। मान लो B को हमने तोड़ा है B1 एंड B2 में, तो B को दो नंबर हमने तोड़ा B1 एंड B2 में, एंड B1 मल्टीप्लाई बाई B2 इज इक्वल टू AC एंड B1 प्लस B2 इज इक्वल टू B। ये हमारा हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी इसे कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो ये जो मिडिल टर्म है यहाँ पे B, तो B को हमने किस तरीके से B1 और B2 में तोड़ना है, जहां की B1 और B2 का जो प्रोडक्ट हो AC के इक्वल हो और B1 प्लस B2 इज इक्वल टू क्या हो, B हो। यही हमें ध्यान में रख के इसको सॉल्व करना है। एक एग्जांपल लेते हैं इस तरीके का, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वालिटी इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 5 है, c इज इक्वल टू 6 है। हमने बताया था आपको a इंटू में c, तो 1 इंटू में 6 इज इक्वल टू 6। और फिर हमने बताया था कि b का ऐसा फैक्टर लेना है कि आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 6 आए और प्लस करने पे 5 आए। तो अगर ना कुछ समझ में आए, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करिए आप। तो 2 3 3 1, तो देखो 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 6 और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो 5 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3 एक्स 6 तो है ही है। तो ये देखो b को हमने क्या दो फैक्टर लिया, मतलब 5 को हमने लिया 2 और 3 में स्प्लिट किया, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हमें ये देखना होता है, अगर दोनों जगह प्लस है तो हमें एकदम इसी पे फोकस रहना है। अगर कहीं कहीं जब क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ये फैक्टर इनका मल्टीप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप इसे कंसीडर कर सकते हो आसानी से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2, और यहाँ पे हमारा देखो 3 कॉमन है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही आसान है। तो करना क्या है कि सबसे पहले a का c में मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद मिडिल टर्म जो हमारा b x का कोफिशिएंट होता है उसको क्या करना है, उसके दो फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करें, दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई AC के इक्वल हो और उनका जो सम हो वो B के इक्वल हो। तो अगर दोनों जगह पे प्लस है तो यही मेथड को फॉलो करना है और आसानी से हमारा हो जाएगा। चलो अब दूसरा मेथड देखते हैं। स्टूडेंट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठंड भी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने एक पार्ट पढ़ा जो है बहुत ही 4 पार्ट थे। इसको मैंने तुमको बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हमने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टूडेंट सेम है, कुछ भी अलग नहीं करना है। a और c का मल्टीप्लाई AC और B को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है B1 एंड B2 में, जिसका प्रोडक्ट आए AC और B1 प्लस B2 इज इक्वल टू B। यही सेम काम करना है स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से हो जाना है और इसके लिए हमें कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब चलते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वही एग्जांपल है, थोड़ा सा चेंज करके हमने इसको रख दिया। इसमें भी सेम काम, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये फैक्टराइज हो गया। हम आपको फैक्टराइजेशन करना बता रहे हैं, रूट्स के बारे में भी चर्चा होगी, रूट्स कैसे निकालते हैं। अभी हम फैक्टराइजेशन करना बता रहे हैं, एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग तरीके से, प्लस माइनस कहाँ पे होगा, कैसे प्लस कहाँ पे माइनस,
किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा होगा, जिसे किस तरीके से समझना होगा, इसी तरीके से मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो हमने अभी पहले दो पढ़े हैं, दोनों में मिडिल टर्म में प्लस करके ले आना होता है और मल्टीप्लाई करने पे AC होना चाहिए। ये दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, यही मेरा कहने का मतलब है। अगर बीच में माइनस हो और दोनों प्लस हो, अगर इसको हम लोग समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, अब तीसरा फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग समझते हैं। तीसरा फॉर्म हो गया ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है, बस चीजों को समझ लेना है और अच्छे से समझ के उसको सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं करना है कि किस तरीके से इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की या हार्ड समझ के इसे अपने स्तर से नहीं हटाना है। इसमें फोकस कर लेना है। एक बार समझ में आ गया तो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, AC का मल्टीप्लाई AC, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे तो AC है, B1 और B2 मल्टीप्लाई करने पे तो AC है, लेकिन जो B आए उसमें से B1 माइनस B2 मतलब B1 और B2 को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाए, B आ जाए। इस तरीके के फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना है। चलो एग्जांपल लेके बताते हैं आप लोगों को। x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने पे 5 है। दो ऐसे फैक्टर्स लो तो 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, ऐसा दो फैक्टर है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे 5 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6। तो x² माइनस 6 माइनस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे x² माइनस 6x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, अंदर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 x माइनस 6 x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा दोनों में, यहाँ बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये फैक्टराइजेशन आपका इस तरीके से हो गया। अब ये फैक्टराइजेशन समझने की बात है, किस तरीके से हो रहा है इसको एक ही बार में समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक और टर्म लेता हूं जिसको समझना होगा कि एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं जो इस तरीके का काम करता है। फोर्थ, ये तो फर्स्ट सेकंड हो गया। अब एक फोर्थ मैं बताता हूं आप लोगों को, ax² प्लस bx माइनस c। ax² प्लस bx माइनस c से आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और लिखना मैंने आपको बताया था बहुत जरूरी है, जितना हम लोग लिखते हैं उतना ही बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ax² प्लस bx माइनस c, ax² प्लस bx माइनस c में भी हमें वही करना है। पहले तो मल्टीप्लाई AC, पहले तो मल्टीप्लाई, यहाँ देखो a और c का मल्टीप्लाई किया 6 आया था, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों को समझा दिया है। तो AC, अब फिर से वही B1 इंटू में B2 इज इक्वल टू, तो AC आए, और B1 माइनस B2 इज इक्वल टू B क्या है, B है। यही बात हमें ध्यान में रखनी है इसमें भी। तो थर्ड एंड फोर्थ एक तरीके का होगा। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया हुआ है, अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, लेकिन सब्स्टिट्यूट करें तो 5 आए। ऐसा ही क्वेश्चन 6 1 जा 6 में ही केस में होगा। तो x² प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x² प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, तो x प्लस 6, यहाँ पे माइनस 1, देखो माइनस 1 कॉमन, अंदर दोनों की साइन बदल जाएगी, 6 इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 6 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 4 तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, प्लस माइनस के आधार पे, पोजीशंस के आधार पे। वो ये होता है, एक पांचवा भी होता है ट्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इसको हमें समझने के लिए पहले देखो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमें क्या करना है, b1 इंटू में b2 इज इक्वल टू ac एंड b1 प्लस b2 इज इक्वल टू b, ये लेना है। मतलब बीच वाले टर्म को जब तोड़ना है तो उसको ऐसा तोड़ना है, मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है कि दोनों का सम करके b आए। अब ax² माइनस bx प्लस c माइनस c इज इक्वल टू 0 और ax² माइनस प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों में भी हमें ध्यान देना है कि b1 इंटू में b2 इज इक्वल टू तो ac आए, लेकिन b1 माइनस b2 इज इक्वल टू हमारा b आए। यही दो कॉन्सेप्ट है जो हमें पॉजिटिवली समझ लेना है। इसके बाद कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हम लोग आसानी से फैक्टराइज कर लेंगे स्टूडेंट्स।
बहुत ही आसानी से, बहुत ही आरामदायक ढंग से इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। अब ये तो फैक्टराइज करना हमने अभी सीखा है, फाइंडिंग द रूट्स का क्या इशू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले चलिए कुछ क्वेश्चन भी लेते हैं एग्जांपल्स के और बुक से आपके या एनसीईआरटी के, और इसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल है हमारे बुक का एनसीईआरटी का, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 3 है पेज नंबर आपके 74 पे स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, बीच में माइनस है मतलब सेकेंड टर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। याद है आप लोगों को, जब बीच में माइनस हो तो दोनों में क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई, और b वाले को ऐसे तोड़ते हैं, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू b, एंड b1 इंटू में b2 इज इक्वल टू ac। ये मैंने आप लोगों को बार बार बता रखा है, तो ध्यान समझने की वाली बात है। तो बीच में माइनस है स्टूडेंट, यहाँ पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, कितना हो जाएगा 6। रफली से यहाँ पे लिख लेते हैं या समझ लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पे 6 है, और b को मतलब 5 को ऐसा तोड़ना है, इसका मल्टीप्लाई करे तो 6 है, ऐड करे तो 5 है। तो 2x स्क्वायर 2 प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5 को 2 3 जा 6 और 2 प्लस 3 5, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2x कॉमन है दोनों में, तो x माइनस 1 हो जाएगा। स्टूडेंट ये बहुत जरूरी चीज है, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई में, 3 यहाँ पे कॉमन है, तो माइनस 3 जब कॉमन लेते हैं, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले का साइन बदल जाती है। ये देखो, ये पोर्शन पूरा माइनस था, माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा, और ये पूरा प्लस है तो ये अंदर माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी 1, 3 कॉमन ले लिए तो 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये तो फैक्टराइजेशन हुआ, रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एक चीज जानते हैं हम लोग, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसमें से कोई एक नंबर 0 हो। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर दो नंबर n1 और n2 का अगर प्रोडक्ट, दो नंबर है, प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन पॉसिबल, इफ पॉसिबल व्हेन n1 इज इक्वल टू 0 और n2 इज इक्वल टू 0। n1 या n2 में से कोई एक ऐसा है जो 0 के इक्वल है, तभी इनका प्रोडक्ट 0 होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होता। ये नोन चीजें हैं, तब इसको इसमें यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों नंबर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है, जिसमें से या तो ये 0 है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, या r 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब अगर ये 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू 1, r 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको जो इसके क्या है, रूट्स है। नेमली हमने बताया था, एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा, तो 3/2। तो ये हो गए इसके 2 रूट्स, एक हो गया 1 और एक क्या हो गया 3/2। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं, बस चीजों को जनरलाइज करना है और सॉल्व कर देना है। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा लेते हैं हम, आपके ही बुक का एग्जांपल है, एग्जांपल 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। या तो एग्जांपल 4 ले लेते हैं पहले, पेज नंबर 75 पे स्टूडेंट्स। तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या है स्टूडेंट, ध्यान देखिए, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पेज नंबर 75 पे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये देखो, आपके सेकेंड 2 वाले फॉर्म में है, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। 2 था, हमने बताया था, इसमें बीच वाले को जो b1 को तोड़ना है, b1 माइनस b2 इज इक्वल टू b होगा, और b1 इंटू में b2 इज इक्वल टू, तो ac होना ही चाहिए। यही बात हमें ध्यान में रखनी है, बाकी आसानी से सॉल्व हो जाएगा इसमें। ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप जनरलाइज कर लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाना है। देखिए 6 2 जा
12, तो 12 मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और सब्सटेट करने पे x का कोफिशिएंट 1 है, सब्सटेट करने पे 1 आए, b1 माइनस बी टू इज इक्वल टू 1, b आना चाहिए। तो हम लोग क्या 3 4 जा 12 और 4 में से 3 सब्सटेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 1, 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर तो माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट देखो 6x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 4x है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2x कॉमन है क्या, यहाँ पे 2x कॉमन है, देखो यहाँ पे 2 इंटू में 3 6, यहाँ पे 2 इंटू में 2 4, तो 2x कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे 3, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस 2 बचेगा, x तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x 2 टाइम्स था इसलिए x 1 टाइम बाहर आ गया, प्लस अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब देखिए अब फिर से वही चीज, दो चीज प्रोडक्ट में है तो अगर इसका अगर हमें रूट्स फाइंड आउट करना है तो कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड r 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो इस तरीके से रूट्स हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए अच्छे से स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है फैक्टराइजेशन की मेथड से रूट्स फाइंड आउट करना, तो दो रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाले जा सकते हैं, अगर वो पॉसिबल है निकल सकते हैं तो आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तब जब इसको हम लोग फैक्टराइज करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का हमने आपको प्रोसेस बता ही दिया कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि कब ये फैक्टराइज हो जाएगा और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं और जनरलाइज करने का प्रयास करूंगा कि आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखिए आपकी बुक का एग्जाम्पल है पेज नंबर 75, एग्जाम्पल नंबर 5, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट ओवर 6x प्लस 2, 3x स्क्वायर देख लीजिए जरा, 3x स्क्वायर एग्जाम्पल है माइनस 2 रूट ओवर 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये आप लोग पेज नंबर 74 या 75 पे आप देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मल्टीप्लाई करें तो AC, अब ये अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, आसानी से आप इसे कर लेंगे, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करें तो 6 और ये बीच में B1 B2 को क्या लेना है, प्लस करें तो B आ जाए। देखिए स्टूडेंट रूट में 6 मल्टीप्लाई बाई रूट में 6 इज इक्वल टू 6 होगा और रूट में 6 प्लस रूट में 6 इज इक्वल टू 2 रूट में 6 होगा। तो क्या इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या मिडिल टर्म तोड़ सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस रूट में 6 प्लस रूट में 6 x ठंड बढ़ती जा रही है बच्चों, कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है ठंड। आप लोग भी घर पे सुरक्षित रहिएगा, कोरोना के साथ साथ ठंड भी है और हम आपके लिए ही प्रयासरत हैं। मैं उम्मीद करूंगा इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा बच्चों, तो आप इसको सीरियसली लीजिएगा, गंभीरता से लीजिएगा और नोट्स भी प्रिपेयर करिएगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको सेकेंड टर्म के एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी। और आप देखिएगा जब इसे आप फॉलो करिएगा चैनल को तो आप सेकेंड टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे। जैसे ही हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उस चैप्टर से रिलेटेड, या जैसे ही हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड टर्म का, तो हम आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना के दूंगा, सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसान हो जाएगा सेकेंड टर्म देना। देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या है कि ये 3x स्क्वायर माइनस रूट ओवर 6x माइनस रूट ओवर 6x माइनस अंदर जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट प्लस 2 है जी, पक्का ना? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ स्टूडेंट पक्का वही है,
देखिए ध्यान से, अब देखिए स्टूडेंट 3x², क्या 3 को हम लोग रूट में 3 इंटू में रूट में 3 लिख सकते हैं। आप लोग फैक्टराइजेशन अच्छे से समझाएंगे, मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। और 6 को 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं, और रूट में 6 को 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं x, और रूट में 2 इंटू में रूट में 2 लिख सकते हैं 2 को। तो ये हम लोग तो लिख ही सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ समझिए। अब यहाँ देखिए, अब इसे रूट में 3 इंटू में रूट में 3x² माइनस, अब इसे रूट में 2 इंटू में रूट में 3x लिख सकते हैं, इसे रूट में 2 इंटू में रूट में 3x लिख सकते हैं, प्लस रूट में 2 इंटू रूट में 2 इज इक्वल टू 0 है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे रूट में 3 और रूट में 3 और x, रूट ओवर 3 और x कॉमन है, ले लेते हैं। रूट ओवर 3x कॉमन मिल गया, तो हमें स्टूडेंट यहाँ मिलेगा क्या, रूट में 3 1x माइनस रूट ओवर 2, यहाँ पे क्या बचा, ये तो कॉमन हो गया, 1x और रूट ओवर 3 कॉमन हो गया, 1x और रूट ओवर 3 कॉमन हो गया, तो रूट ओवर 3x 1x रूट ओवर 3 यहाँ पे बचा, यहाँ पे रूट ओवर 2 माइनस के साथ कॉमन होगा स्टूडेंट, रूट ओवर 3 यहाँ पे भी है, रूट ओवर 2 एक रूट ओवर 2 यहाँ मल्टीप्लाई, रूट ओवर 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा बच्चा स्टूडेंट। तो क्या बचेगा, रूट में 3x प्लस रूट में 2, सॉरी माइनस कॉमन हुआ है तो माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये और ये दोनों कॉमन है, निकाल लेते हैं बच्चा स्टूडेंट बाहर, माइनस रूट ओवर 2, यहाँ क्या बचेगा, रूट में 3x माइनस रूट में 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ये सेम चीज़ें आ रही हैं, फैक्टराइज भी हो गई है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है हमें। तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये बताइए। इसे इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0 कर लेंगे। अभी हमने आपको बताया किस तरीके से करना रहता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रूट ओवर 3x माइनस रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 0, आर रूट ओवर 3x माइनस रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा रूट में 3x इज इक्वल टू रूट में 2, x इज इक्वल टू 2/3, रूट में 2/3, आर ये भी हो जाएगा, x इज इक्वल टू रूट में 2/3। तो यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। बहुत ही आसान ढंग से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट करना। तो आज के लिए इस लेक्चर 3 में आप लोगों को इतना ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये तीसरा लेक्चर था जो अभी हम लोग आज कंप्लीट किए हैं। कल से नेक्स्ट चौथे लेक्चर को अपलोड किया जाएगा आप लोगों को, डेली बेसिस पे आपको दिया जाएगा। आप डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते जाएंगे। जय हिंद स्टूडेंट।